हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोड विद दानियाल चैनल। तो अभी तक हमने जितनी चीज़ें पढ़ी हैं उन सब में थोड़ा सा कोडिंग का प्रैक्टिस भी हमने लास्ट सेशन में किया था, लास्ट वीडियो में। अब कुछ चीज़ें पहले समझते हैं और उसके बाद आगे के कोड को लिखेंगे। सपोज आप कोई वर्क कर रहे हो और उसके लिए आपने कुछ स्टेटमेंट्स लिखे, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने 8 स्टेटमेंट लिखे हैं और मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, तो ये 8वें स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। अब सिचुएशन ये है कि मान लीजिए आप ये चाहते हैं कि कुछ स्टेटमेंट्स जो आपने इसमें लिखे हैं वो किसी पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर एग्जीक्यूट हों, कि अगर वो कंडीशन फुलफिल होती है तो ये 3 और 4 और 5 जो स्टेटमेंट है ये तब एग्जीक्यूट होने चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में पाइथन आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और आप चाहें तो अपने स्टेटमेंट्स को किसी पर्टिकुलर कंडीशन के कंट्रोल में रख सकते हैं, कि अगर ये स्टेटमेंट नंबर 4, 5 और 6 है तो ये तब एग्जीक्यूट होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर कंडीशन फुलफिल हो। तो ऐसे स्टेटमेंट्स को हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहते हैं प्रोग्रामिंग में। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कैसे होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा, स्टार्ट होने के बाद जैसे ही वो किसी कंडीशन में जाता है तो पहले वो कंडीशन चेक होती है। कंडीशन चेक होने के बाद सिचुएशन ये हो सकती है कि कंडीशन ट्रू हो और कंडीशन फॉल्स हो। कंडीशन अगर ट्रू है तो आप एक ब्लॉक बना सकते हैं और उसके अंदर अपने कोड को लिख सकते हैं कि इस कंडीशन पर ये पर्टिकुलर कोड चलना चाहिए, ये इस कंडीशन के अंदर रखा गया, इसके अंदर ये स्टेटमेंट्स इस पर्टिकुलर कंडीशन के कंट्रोल में है। और अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाए तो बाकी आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। इसके लिए पाइथन आपको इफ कीवर्ड देता है। इफ कीवर्ड के साथ आप कंडीशंस लिख सकते हैं और कंडीशंस लिखने का सिंटैक्स बहुत सिंपल है। इफ लिखेंगे, इफ लिखने के बाद अपना एक्सप्रेशन लिखेंगे। एक्सप्रेशन हमेशा आपका रिजल्ट या तो ट्रू देगा या तो फॉल्स देगा, ठीक है। और ट्रू और फॉल्स का मतलब क्या होता है ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो पाइथन में जीरो और नन ये फॉल्स होते हैं और बाकी सारी वैल्यूज जो है वो आपकी ट्रू ट्रीट होती हैं। तो आपको कुछ ऐसा लिखना है कि आपकी वो कंडीशन फुलफिल हो और उसके बाद कोड एग्जीक्यूट हो। और उसके लिए आपको ब्लॉक बनाने की जरूरत पड़ती है कि आप उन सारे स्टेटमेंट्स को, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये 3 एंड 4 एंड 5 है, ये चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर कंडीशन पर एग्जीक्यूट हो तो इनको इफ ब्लॉक के अंदर रखना होगा। और पाइथन में ब्लॉक्स बनाने का जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप किसी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आ रहे हैं लाइक सी, सी प्लस प्लस और जावा, तो वहां पे ब्लॉक्स बनाने का कॉन्सेप्ट है बाय यूजिंग कर्ली ब्रैकेट्स। बट पाइथन में यूज होता है कोलन एंड इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ स्पेसेस, और पूरे प्रोग्राम में जो नंबर ऑफ स्पेसेस इंडेंटेशन के काउंटिंग के लिए यूज होता है वो हमेशा सेम होना चाहिए। अगर आपने अगर इंडेंटेशन के लिए आपने 4 स्पेसेस को रखा है तो जब भी इंडेंटेशन के लिए ब्लॉक्स बनाने की कोशिश करेंगे आप, तब आपको नंबर ऑफ स्पेसेस हमेशा इक्वल रखना होगा। तो इसका सबसे अच्छा प्रैक्टिस ये है कि हम टैब यूज करते हैं जिससे इंडेंटेशन प्रॉपर आता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि मैं ये चाहता हूँ कि ये 3, 4, 5, 6, अगर मैं इसको अभी एग्जीक्यूट करूँ तो आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये तब एग्जीक्यूट हो जब कोई पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू हो। तो हमें क्या लिखना होगा, हमें लिखना होगा इफ, ठीक है। मैं डायरेक्ट ट्रू लिख देता हूँ। यहाँ पे आपको ये एक ऐसी कंडीशन लिखेंगे जिससे ये कंडीशन ट्रू मिले। तो अभी फिलहाल मैं ट्रू लिख रहा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आपका ये जो कोड है ये तब एग्जीक्यूट हो जब ये कंडीशन ट्रू होता है। तो अब जैसे ऑब्वियस ये ट्रू लिखा है तो ट्रू ही होगा, ठीक है। तो ट्रू और ये एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन अगर यही कंडीशन आपकी क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए, तो जैसे ही आपका कोई एक्सप्रेशन आपने लिखा उसका रिजल्ट अगर फॉल्स है तो फॉल्स होने पर ये एक्सप्रेशन चूंकि इस इफ ब्लॉक के कंट्रोल में है तो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो यहाँ पर आप जीरो भी अगर लिख दीजिए तो जीरो भी क्या कंसीडर होता है, जीरो भी कंसीडर होता है फॉल्स। देखिए यहाँ पे आउटपुट नहीं आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे नन लिख दूं अगर, तो नन भी यहाँ पे फॉल्स कंसीडर होता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं वन लिखता हूं तो मैंने जैसे बताया जीरो और वन और जीरो और नन ये फॉल्स होते हैं और बाकी फॉल्स तो जो लिखा हुआ एज इट इज वो तो फॉल्स होगा ही। तो वन ट्रू होता है तो वन ट्रू है। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ 54, तो 54 भी आपका क्या है, ना ही जीरो है और ना ही नन है और ना ही फॉल्स है, तो ये भी ट्रू है। ऐसे कोई निगेटिव वैल्यू भी अगर आप देते हैं, कोई भी निगेटिव वैल्यू, तो वो भी ट्रीट होती है ट्रू। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ एक्सप्रेशन बनाना है कि कोई एक कंडीशन बनानी है जिसके बेसिस पर आप इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। तो अब आप अपना स्टेटमेंट लिख सकते हैं। स्टेटमेंट बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे कंडीशनल स्टेटमेंट बनाने के लिए और बहुत सारे हमारे पास ऑपरेटर्स हैं। तो हम उन ऑपरेटर्स को यूज करते हैं, अपनी कंडीशन बनाते हैं। कंडीशन का अगर रिजल्ट ट्रू आया तो ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स आया तो वो इस ब्लॉक के अंदर एंटर ही नहीं करेगा।
तो चलिए एक छोटा सा कोड लिखते हैं। कोड ये है कि आप यूजर से कोई इनपुट लीजिए, n इज इक्वल इंट इनपुट एंटर अ नंबर। तो यूजर यहाँ पे एक नंबर इनपुट करेगा और कंडीशन ये है कि अगर मान लीजिए वो नंबर हमारा पॉजिटिव है तो हेलो प्रिंट हो, और अगर वो नंबर पॉजिटिव नहीं है तो हेलो प्रिंट ना हो। तो कंडीशन क्या हो सकती है, इफ n इज ग्रेटर देन 0, तभी नंबर हमारा पॉजिटिव हो सकता है। तो अगर n हमारा 0 से बड़ा है तो हम प्रिंट कराएंगे हेलो, अदरवाइज हेलो प्रिंट नहीं कराएंगे। ठीक है, और इसके बाहर अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ एंड ऑफ प्रोग्राम, तो अब ये कंडीशन हो गई। रन करके चेक करते हैं। तो यहाँ यूजर से इनपुट मांग रहा है, अगर मैंने दिया 12 तो हेलो प्रिंट हुआ क्योंकि कंडीशन आपकी फुलफिल हो गई। और यहाँ पे लिखा मैंने, अगर रन कराया और मैंने दे दिया -1, तो -1 नेगेटिव है तो हेलो प्रिंट नहीं होगा। तो अब आपको ऐसे ही अपने स्टेटमेंट्स को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं, कुछ सर्टेन स्टेटमेंट्स है जो किसी की पर्टिकुलर कंडीशन पर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब कंडीशन आपकी होगी, जैसा आप चाहें वैसा आप बना सकते हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए नंबर पॉजिटिव नहीं है और आप चाहते हैं कि इसके फेल होने पर, यानी अगर नंबर पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव है, तो मैं कुछ और काम करना चाहता हूँ। ठीक है, यानी आप ये चाहते हैं कि एक कंडीशन फुलफिल हो तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, और वो कंडीशन अगर फुलफिल ना हो तो दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, उसको भी कंट्रोल रखना चाहते हैं, कंट्रोल में रखना चाहते हैं। और आप ये चाहते हैं कि दोनों में से कोई एक ही एग्जीक्यूट हो, तो इस केस में आपको पाइथन प्रोवाइड करता है इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इफ एल्स क्या होता है कि अगर इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, जैसे ब्लॉक में देख सकते हैं आप, तो अगर आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो कंडीशन चेक हुई ट्रू है तो आप एक ट्रू वाले ब्लॉक में जाएगा, और अगर फॉल्स है तो आपने एल्स लिखा होगा, तो एल्स वाला ब्लॉक अगर आपने बनाया है तो उसमें वो आपका एंटर करेगा, फिर एग्जीक्यूट होगा। तो एल्स अगर आप ये चाहते हैं तो कुछ ऐसा लिखेंगे, और इंडेंटेशन बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। ओके, जैसे मैंने लिखा नंबर, या फिर मैं प्रिंट करा देता हूँ हाई। तो नंबर अगर पॉजिटिव है तो हेलो प्रिंट कराओ, और नंबर अगर नेगेटिव या 0 है तो हाई प्रिंट कराओ। तो जैसे यहाँ पे देख लीजिए, अगर मैं यहाँ पे नंबर इनपुट करता हूँ -1, तो ये नेगेटिव है तो हाई प्रिंट हुआ। अगर मैं यहाँ पर नंबर इनपुट करता हूँ 12, तो ये पॉजिटिव है तो हेलो प्रिंट हुआ। ठीक है, और चूंकि ये स्टेटमेंट किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, तो ये जैसा आपने लिखा है वो ऐसा एज इट इज एग्जीक्यूट होगा। तो ये एक तरीका है कंडीशनल स्टेटमेंट्स लिखने का। अब जितने भी कंडीशंस बनाने के तरीके हैं वो धीरे धीरे जैसे प्रोग्रामिंग आगे बढ़ेगी आपको समझ में आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। एक छोटा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं कि चलिए एक छोटा सा कोड लिखते हैं जिससे इवन और ऑड नंबर पता करते हैं। तो एक नंबर इनपुट कराते हैं, और अगर वो नंबर इवन है तो इवन प्रिंट कराते हैं, और अगर वो नंबर ऑड है तो ऑड प्रिंट कराते हैं। तो इवन होने की कंडीशन क्या होती है कि अगर वो नंबर 2 से डिवाइड हो और उसका रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ जाए, तो नंबर क्या होता है, इवन होता है। तो इवन के लिए हमने ये कंडीशन लिख दिया कि n mod 2, इसका रिजल्ट अगर इक्वल टू 0 है यानी रिमाइंडर, तो वो नंबर इवन होगा क्योंकि वो फुली डिवाइड हो गया। और इसका अपोजिट क्या होता है, अगर वो डिवाइड नहीं होगा तो ऑड होगा। तो अपने आप ये वाली कंडीशन यहाँ पर आकर के फुलफिल हो जाएगी। तो कोई एक ही कंडीशन यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। तो जैसे मान लीजिए मैंने 12 दिया तो ये इवन नंबर है, और अगर मैंने यहाँ पर 11 दिया तो ये ऑड नंबर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना कोड लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। स्टिल डाउट है तो आप अपनी क्वेरीज कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर, and please subscribe the channel and make it popular. Thank you. Bye bye.